हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा यह वीडियो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का। ठीक है। तो इसके पहले हम देख चुके हैं कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में कि कैसे बाजीराव चले जाते हैं बसीन, जहाँ पर ब्रिटिश कैंप था वहाँ पर बसीन की संधि कर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद में एहसास होता है, फिर वो संयुक्त मोर्चा निकालते हैं, फिर ये अंग्रेजों से लड़ते हैं, जिसमें जनरल जो गवर्नर और एक वहाँ के थे लेक अधिकारी, मतलब कि सेना के नेतृत्व दोनों करते हैं। और फिर एक दक्षिण में अभियान करता है और एक उत्तर भारत में। ठीक है। ऐसे करके वो लोग दो गुटों में होकर राज्य को जीतते हैं, मराठा और उत्तर भारत के राज्यों को। ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे क्या है कि इसमें क्या रीजन था, क्या कारण, तत्काल कारण क्या था कि ये यहाँ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। ठीक है। और यह अंतिम भी है। तो देखिए इसमें तत्कालीन रीजन क्या था कि वो इस समय जो गवर्नर जनरल बनकर आए थे वो लॉर्ड हेस्टिंग थे। ठीक है। ये हमारा क्या बनकर आए थे, लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर। ये थे गवर्नर, तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग। और लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन का प्रत्यक्ष अभियान शुरू कर दिया। ठीक है। जो कि तत्कालीन रीजन का कारण बना आंग्ल मराठा युद्ध का। ठीक। तो देखिए पिंडारियों का अब क्या ऐसा था कि मराठा पिंडारियों को साथ दिए और युद्ध करने लगे। पिंडारी का तो ऐसा बोला जाता, सब जानते हैं कि पिंडारी मतलब लूटपाट ये सब करते थे, मराठा तो इसमें था नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। बाजीराव के प्रथम जो था उसके ही समय में सिंधिया, होलकर, ये जो लोग थे, इनके साथ मिलकर पिंडारी जो लोग थे ये मराठा के सैनिक के रूप में शामिल होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि इन लोग लूटमार करते थे, वहाँ जीतते थे। एक प्रकार के पिंडारी अवैतनिक सैनिक थे। इसका मतलब क्या होता है कि आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। आप कहीं भी युद्ध में शामिल होंगे, आपको उसका एक हिस्सा दे दिया जाएगा। ठीक है। जैसा कि ऐसा बोला जाता है 1/4 हिस्सा ऐसा दिया जाता था। तो ये सब दिया जाता था। लूट मार के कुछ सामान वो अपने पास भी रख लेंगे जो उनके चाहिए, ऐसा होता था। तो वॉरेन हेस्टिंग ने इन लोगों का ख़त्म करने के लिए अभियान शुरू किया और ये मराठा से मतलब कि क्रुद्ध हो गए भाई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो तुम्हारा साथ देते हैं तो हम लोग उसका खात्मा कैसे सहेंगे मराठा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अभी जब ये लोग साथ मराठों का देंगे नहीं तो मराठा जीतेंगे कैसे। तो मराठा पे चुनौती भी उत्पन्न हो गई भाई, इतने लोगों को जैसे हम लोग जीतते थे, लूटपाट करते थे, अब कहाँ से करेंगे। तो मराठा के प्रभुत्व या उनकी शक्ति की चुनौती शामिल हो गया। ठीक है। मराठा के प्रभुत्व ये कोई चुनौती, प्रभुत्व का मतलब है कि उनका जो शान था कि हम जीतते थे, शक्तिशाली हैं, उनको चुनौती मिल गया। देखिए अब थोड़ा सा पिंडारियों की बात देखिए। मराठा सेना में सेवा देना, ठीक, जैसा कि मैंने बोला कि सैनिक रूप में शामिल हो जाते थे और ये मतलब कि वेतन लेते नहीं थे, लूटपाट का हिस्सा इनको मिलता रहता था। और बाजीराव प्रथम के समय में ये शुरुआत हुआ इनका सिंपल सा फंडा था, लूटमार करना, लूटना, लोगों को मार देना और एक निश्चित हिस्सा 1/4 के रूप में इनको दिया जाता था। युद्ध में मराठा का साथ देना, मतलब कि इन्हीं की वजह से ही मैक्सिमम मराठा जीतते थे, क्योंकि इनको मारकाट में लूटपाट में आ गए थे सबसे। अब देखिए अब इनको खत्म करने का जब अभियान शुरू हुआ तो सबसे पहले मराठा जो था, मराठों के द्वारा जब लोग युद्ध करने लगे कि नहीं आप इसको नहीं कर सकते हैं, वॉरेन हेस्टिंग को लोग बोले तो ऐसे माने नहीं वॉरेन हेस्टिंग। इन लोगों तुरंत पूना में जो ब्रिटिश रेजिडेंट था, ठीक है, ब्रिटिश रेजिडेंट, मतलब कि ऐसा था ना जब संधि हो गया था तो पूना दरबार में एक रेजिडेंट रहेगा। सॉरी मैं याद कर पा रहा हूँ कि जो मैं पिछला वीडियो बनाया था उसमें क्या था कि मैं रेजिडेंट को रेजिमेंट पर बोल रहा था। सॉरी वहाँ पर गलती हो गया, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। रेजिडेंट एक आदमी होता है जो कि वहाँ की सारी क्या गतिविधियाँ होती हैं वो सब देखता रहता था और जो उसको सलाह मांगता था उसको सलाह भी देता था। तो जो पूना में अंग्रेज रेजिडेंट अपना वहाँ पर कर रहा था काम, उस पर हमला ये लोग कर देते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ जो अन्य कैंप भी ब्रिटिशों के थे वहां पर भी ये लोग मराठे हमला कर देते हैं। अब इसी की चुनौती शुरू हो गई। तो इन मराठा और अंग्रेजों के बीच में किरकी और सेस्ती दो नामक स्थान है। किरकी और सेस्ती, इन दोनों जगहों पर अंग्रेजों और मराठों का युद्ध होता है। ठीक है। और युद्ध में मराठे क्या हो जाते हैं, पराजित। मराठा क्या हो जाता है, पराजित। मराठा पराजित होते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं।
अब देखिए इस मराठों में केवल ये नहीं था कि केवल पेशवा और सिंधिया होलकर, नहीं, सारे थे उसी में, ठीक है, सिंधिया भोसले होलकर ये सब इसमें शामिल थे। तो मराठों ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया वहां पर, ठीक है। अब समर्पण करने के बाद वो पूना की संधि होती है, पूना की संधि जैसे ही होती है 1818 में, और क्या हो जाता है, पेशवा का अंत हो जाता है, ठीक है, पेशवा का अंत। अब देखिए अब इन सब में पूरे पराजित हो गए, तो सारे जो मराठा में जो ग्रुप था लोगों का, गायकवाड़ भोसले सिंधिया होलकर, इस लोगों का ये सब बारी बारी करके पराजित हुए और संधि कर दिए, ठीक है। अब इस जो समस्त राजा जो समस्त मराठों का राज्य था वह क्या हो गया, बम्बई प्रेसिडेंसी में शामिल हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखिए ये लोग संधि हारने के बाद संधि किए और जो अंग्रेजी संरक्षण था उसको स्वीकार कर लिया। अंग्रेजी संरक्षण का मतलब कि अगर आपको किसी भी होलकर सिंधिया गायकवाड़ भोसले किसी को भी अगर दिक्कत है, किसी से परेशानी है दूसरे राजा से, तो वह इनका संरक्षण लेगा। मतलब कि आप तुरंत ब्रिटिश कैंप में जाएंगे, ब्रिटिशों के पास जाएंगे और उनसे अपना प्रोटेक्शन मांगेंगे, ऐसा वाला, ठीक है। पेशवा का पद समाप्त हो गया 1818 में, ठीक है, पेशवा का कोई खत्म कहानी, ठीक है। अब देखिए जो बाजीराव द्वितीय थे प्रेजेंट टाइम में, बाजीराव द्वितीय, अब ये क्या हो गए, इनको क्या किया जाए भाई, सबसे ऊंचा पद वाले थे पेशवा, तो इनको क्या हुआ कि यूपी के कानपुर में एक स्थान है बिठूर, ठीक है, बिठूर एक स्थान है, वहाँ पर अंग्रेजों ने इन्हें भेज दिया, पेंशन देते रहे, मतलब पेंशन भोगी ये अंग्रेजों के बन गए। और बाजीराव द्वितीय के एक सहायक थे, मतलब कि प्रोटेक्ट करने वाले या सहायता देने वाले, उनका नाम था त्रियंबक राव। त्रियंबक राव के लोगों ने कैद कर लिया आजीवन के लिए, ठीक है, आजीवन कारावास कैद, और ये बनारस के चुनार दुर्ग में कैद कर दिए इनको, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये सतारा, अब देखिए सब लोग ये लोग कर दिए, पेशवा का सब कुछ खत्म कर दिए, तो फिर क्या हुआ, अंग्रेज कभी भी किसी को जड़ से खत्म नहीं करते थे, ठीक है, छोटा मोटा चीज़ उसको कुछ करके बैठा ही देते थे, क्योंकि उनको कभी ऐसा प्रतीत न हो कि नहीं आप तो पूरा खत्म कर दिए, यूरोपीय ब्रिटिश में वहाँ पर ऐसा ना लगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि सतारा एक छोटा सा राज्य, ठीक है, वहाँ पर जो शिवाजी थे, शिवाजी महाराज, ठीक है, छत्रपति शिवाजी, इनके वंशज का एक किसी को बैठा दिए सतारा में, छोटा सा राज्य देकर, और वहाँ पर अपना राज्यपाट करे, मतलब कि नाम मात्र का केवल था, छोटा सा राज्य, जो भी काम करेंगे इस अंग्रेजों के राय मशवरा से ही करेंगे, ऐसा वाला नाम मात्र के राजा बना दिए, ठीक है। अब देखिए संधिया, जब लोग हारे, सिंधिया भोसले होलकर थे, कहाँ हारे, क्या संधिया हुआ। अब देखिए नागपुर की संधि हुई 1816 में, ठीक है, और भोसले और अंग्रेज के बीच हुई, और भोसले अंग्रेजों से कहाँ हारे थे, सितलवर्डी, ठीक है, सितलवर्डी स्थान पर हारे, और अंग्रेज वहाँ पर संधि की है नागपुर का। ऐसे ही ग्वालियर 1817 में हुए, ग्वालियर का संधि किससे हुआ, सिंधिया से हुआ। और पूना की जो संधि वो तो पेशवा से हुआ था, बाजीराव द्वितीय पेशवा से हुआ 1817 में, ठीक है। और मंदसौर की संधि होती है होलकर से, जो कि होलकर महिदपुर में अंग्रेजों से पराजित हुए थे, ठीक है, 1818 में संधि होती है, ठीक है। बस यहाँ पर ही मराठा ये सब खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर आपको किसी इसमें 3 हुआ, इसमें किसी को भी डाउट है तो जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा, और सारे के सारे में 60 नोट जितने लोग बना रहे हैं आप लोग, ये सब बहुत काम आएगा, ठीक है, सब इम्पोर्टेंट है, और बेसिक कहानी के थ्रू ऐसा लिखा गया है। आप अच्छे से और पढ़कर और नॉलेज गेन करके, ठीक है, और इससे भी शॉर्ट नोट्स इससे भी छोटा बना सकते हैं, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।